नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक की जो भर्ती निकली है उसका मैं क्लास लेकर आया हूं, जो कि हिंदी भाषा का क्लास है, हिंदी व्याकरण का क्लास है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी और कंप्यूटर दोनों का यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर प्रश्न बताऊँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक उससे पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और लाइक करिए एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो प्रश्न है। इससे पहले मैं कंटिन्यू क्लास करा रहा हूँ, और उसका अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो सभी का क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, जो कि सहकारिता विभाग जो बैंकिंग से संबंधित है, अपेक्स बैंक जिला सहकारी का। तो सारी क्लासेस जाकर देख सकते हैं। ये हिंदी का क्लास है, और यहाँ पर कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है। पहला है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। महापुरुष, पुरुषों में महान, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका राइट आंसर कर्मधारा समास हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब सामने जो जुड़ कर नए शब्द बनते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, पीछे जो नए शब्द जुड़ते हैं उसको प्रत्यय। तो निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्गुण जो शब्द है तो नी है, नीत है, नीर है या निक। तो इसका राइट आंसर स हो जाएगा, नीर, जिसमें यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो निर्गुण में उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटाटूट का मतलब। अटाटूट, तो अटाटूट मतलब क्या हो जाएगा? तो निरंतर है, बहुत अधिक, अटकाव या अटल। तो अटाटूट मतलब यहाँ पर बहुत अधिक, मतलब अटाटूट बारिश हो रहा है, मतलब बहुत अधिक बारिश हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन है, चंदर लगना मुहावरे का अर्थ है। चंदर लगना बोलता है चंदर लग गए, तो ऐसा मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। चंद्रग्रहण लगना, अत्यधिक सुंदर लगना, शुक्ल पक्ष का आना, मरते समय मनुष्य की आंखें का खुला रह जाना। चंदर लगना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। मरते समय मनुष्य की आँखों का खुला रह जाना चंदर लगना कहलाता है। अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कहते हैं। कहने का मतलब है, संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य दूसरे शब्दों से विशेषकर क्रिया के साथ किया जाना उसे कहते हैं। तो संज्ञा है, संधि है, कारक है, विशेषण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कारक हो जाएगा, उसको कारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग शब्द है, तो इनमें से पुल्लिंग बताना है। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक, स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीवाचक। तो पुल्लिंग शब्द है तो धमनी है, कमर है, नाक है, नाखून है। तो पुल्लिंग इसमें से नाखून हो जाएगा। पुल्लिंग कौन सा है? नाखून। बाकी आपका सभी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है, अकर्मक क्रिया है, तो इनमें से कौन सा अकर्मक, जिसमें कार्य नहीं हो रहा है, कर्म नहीं हो रहा है, मतलब अकर्मक क्रिया। तो नौकर घड़ा भरता है, बहू ले जाती है। बालक फल खाता है, बहू पानी भरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बहू ले जाती है। इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, बाकी में कर्म हो रहा है। जैसे नौकर घड़ा भर रहा है, उसमें कुछ न कुछ भर रहा है। बालक फल खा रहा है, मतलब कार्य कर रहा है। बहू पानी भरती है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर सकर्मक देखने को मिल जाता है। अगला, इनमें से कौन सा संधि गुण है? तो इनमें से कौन सा संधि गुण है? गुण संधि बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक बनाता है, और वह संधि में समास होता है, और संधि का अर्थ अलगाव है। इनमें से कौन है? तो संधि का गुण कौन सा है? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध बताना, अनधिकार, उज्ज्वल, अनुसरण, उपलक्ष्य। तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अशुद्ध बी हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल में आधा डबल ज व रहता है, तो इस तरह से उज्ज्वल हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी अनधिकार सही है, अनुसरण सही है, उपलक्ष्य भी सही है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक जो अपेक्स बैंक में भर्ती निकले, उसका यहाँ पर मैं 15 मॉडल केसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि PDF के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलेगा। जिसमें क्या क्या सुविधा रहेगी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा एग्ज़ाम होगा सेम 1 से लेकर 100 तक सेम यहाँ पर सिलेबस वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न रहेगा। टोटल कुल प्रश्नों की मैं संख्या बता रहा हूँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के प्रश्न 450, भारत का सामान्य ज्ञान का 150 प्रश्न, उसके बाद गणित और रीजनिंग के 150 प्रश्न,
हिंदी व्याकरण के यहाँ पर 150 प्रश्न है, इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न और कंप्यूटर भाषा के 300 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा और बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 1650 रहेगा और जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं, जो भी चाहते हैं कि मेरी तैयारी अच्छे से हो और इस एग्ज़ाम को निकालने में सहायता मिले, फ़ायदा मिले, तो मॉडल सेट ले सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा और बेहतरीन प्रश्नों का संकलन रहेगा, बहुत ही कम चार्ज पे आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। जैसा आपका एग्ज़ाम होगा 1 से 10 तक आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, फिर 11 से आपका 20 तक छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आपको क्रम वाइज, सिलेबस वाइज। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकारोक्ति संयोजक बोधक नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा स्वीकारोक्ति संयोजक बोधक नहीं है। तो ह हो, हा, हूँ या हा। तो इसका आंसर यहाँ पर हाय हो जाएगा। तो ये वाला क्या है? यहाँ पर स्वीकारोक्ति संयोजक बोधक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हिंदी के ही है। तो यहाँ पर आइए, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं पति द्वारा जो नारी होती है उसको त्याग दिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्रतियक्तता, उसके बाद है विमुक्ता, उसका छड़वे, फिर अलगाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे अभ्यर्थियों को उसका आंसर पता होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा, परित्यक्ता। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, चिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? चिन ढूंढे 3 पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनें। जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो अतिव्ययी, अपव्ययी, अतिव्ययी या मितव्ययी। जो कम खर्चा करता है उसके लिए वाक्यांश का हो जाएगा तो मितव्ययी हो जाएगा। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी तो बड़ा ऊ का मात्रा है यहाँ पर, तो वियोग है, व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है। तो लघुधन उर्मी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कान फूकना का अर्थ है। कान फूकना, चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना या चुगली करना। तो कान फूकना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर गुरु मंत्र देना हो जाएगा। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आँख के अंधे और गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुण के विरुद्ध नाम का होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, मूर्ख धनवान या डिंग हाँकना। तो आँख के अंधे तो मूर्ख धनवान, तो इसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, तो इंद्र या निग्रह, इंद्रियजित या इच्छाधारी या इंद्रिय यातित। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा, इंद्रिय यातित इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इंद्रियों के पहुँच से दूर हो। अगला, संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो संधि विच्छेद है सही नहीं है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दुसंधि प्लस यहाँ पर दु प्लस संधि है, कोअपि। उसके बाद नीचे है लंबोष्ट, लंब धन ओष्ठ, पावक, पोधन अक। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है? सही नहीं है। और इस तरह से संधि विच्छेद सही नहीं है। कौन सा वाला? द वाला। अगला है, निम्नांकित में से शुद्ध रूप है। तो अंजलि है, कालिदास, श्राप, अहल्या। तो इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? 4 ऑप्शन जो दिया है, तो कालिदास भी सही है। शुद्ध रूप है कालिदास, यहाँ पर गलत लिखा है, छोटी की मात्रा है। अंजलि है, अंजलि होगा। श्राप है, श्राप भी गलत है। तो द वाला अहल्या सही हो जाएगा, जो कि शुद्ध रूप कहा गया है। अगला प्रश्न है, आँख उठाकर न देखना का सही अर्थ है। तो आँख उठाकर न देखना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो पलकें बंद रखना, आँख न खोलना, उपेक्षा न करना, तपस्या करना। तो आँख उठाकर न देखना तो उपेक्षा न करना इसका राइट आंसर। तो इस तरह लगभग आप सभी के लिए हिंदी के 20 प्रश्न। तो चलिए इधर कंप्यूटर की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर से 15 प्रश्न और हिंदी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक एक नंबर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि
एग्ज़ाम में एक एक अंक से कम यहाँ पर हज़ारों का रैंक आगे पीछे हो जाता है। तो इसके लिए आप ज़रूर तैयारी अच्छे से करिए, और जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं जी जान से तैयारी करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए। समय बहुत कम है, लगभग 14 दिनों का समय बचा हुआ है। 15 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम होना है। तो चलिए इसी कड़ी में यहाँ पर कंप्यूटर के प्रश्न हैं, कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा और कंटिन्यू यहाँ पर मैं क्लास करा रहा हूँ। तो जो भी अभ्यर्थी क्लास देखते हैं या नहीं देखते हैं, जो देखते हैं देखते ही हैं, और जो नहीं देखते हों सारी क्लासेस देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। प्रिंटर का प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है। एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डाट से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, इंक रिबन पर स्ट्राइक करके या कागज़ पर स्याही गिराने से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर को इमेज को यहाँ पर प्रिंट किया जाता है। अगला है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है उसका दूसरा नाम क्या होगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, पेज प्रिंटर, स्प्रेड प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है उसको इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो विंडोज़ है, लाइनेक्स है, डॉस है या ओरेकल। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। ओरेकल जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से कौन सा है जो कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS डॉस है, यूनिक्स है, जेनिक्स है या स दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। यूनिक्स जो होता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। तो क्योंकि कंप्यूटर ऐसा चीज़ है, नया सब्जेक्ट रहता है सभी अभ्यर्थियों के लिए, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है अधिकांश एग्ज़ामों में व्यापम का पूछा जाता है, और कंटिन्यू भी व्यापम में एग्ज़ाम होना है। तो आप सभी तैयार रहिए। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारणतः फुटर कहाँ प्रिंट होता है। जो फुटर होता है वो कहाँ पर प्रिंट होता है। तो पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठ पर या सम पृष्ठ पर। तो उसका सही आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। सभी पृष्ठ पर यहाँ पर फुटर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है। एक जो फाइल होता है जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो रैंडम फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सीक्वेंशियल फाइल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा, मास्टर फाइल। अगला प्रश्न है, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिस पर MS डॉस FAT सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है। तो 1986 में जो विकसित किया गया था, तो AIDS, ब्रेन, फ्राइडे या सोबिन। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो PHP है, C है, यहाँ पर कॉफ़ी है या पाइथन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा PHP जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, HD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। तो XD का तात्पर्य क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इस XD का यहाँ पर राइट आंसर एक्सट्रीम डिजिटल, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम डिजिटल। तो इसको ध्यान रखिएगा, या कट गया है, एक्सट्रीम डिजिटल। तो इस तरह आप सभी के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन और हिंदी के प्रश्न जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना 100% रहेगी। आप अच्छे से क्लास करिए, और MCQ के माध्यम से ही अच्छे से तैयारी हो पाती है लास्ट समय में। तो अधिक से अधिक MCQ करिए। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल प्रश्न पेपर, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा चार्जेबल रहेगा। तो आप सभी अभ्यर्थी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मॉडल पेपर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।